किसान को कोई लाभ नहीं होने वाला इसमें। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, अगर आप जर्नलिस्ट हैं आपको इतना आइडिया होगा कि किसी भी देश की गवर्नमेंट है ना कंपटीशन को मार्केट में बढ़ावा देती है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये होता है कि कस्टमर का, कंज्यूमर का कहीं नुकसान ना हो। अगर मुझे सिर्फ आप ही से ख़रीदना है और आप ही को बेचना है, हर चीज़ आप तय करेंगे, मैं नहीं करूँगी, तो गुलाम में और मोनोपोली में सिर्फ आपसे खरीदना और बेचना कोई डिफरेंस है? मोदी गवर्नमेंट की कोई एक पॉलिसी बताओ जिसमें कंपटीशन को बढ़ावा दिया गया हो। आज ट्राई में ये लोग शिकायत कर रहे हैं कि एयरटेल और वोडाफोन इनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। जिस दिन जियो ने फ्री में बांटा था, क्या किसी ने उनसे पूछा था कि किसके बाप के राज में बांट रहे हो भाई? ज़िंदगी भर फ्री में बांटोगे? किया किसी ने क्वेश्चन उनसे? नहीं किया ना। क्यों? क्योंकि हमें आदत हो गई। आपकी मोदी गवर्नमेंट एक ही चीज़ कर रही है कि कंपटीशन मार्केट से ख़त्म कर दो, मोनोपोली कर दो। खरीदूँ भी मैं अडानी अंबानी से, बेचूँ भी मैं अडानी अंबानी को, तो मेरे हाथ में सिर्फ इतना रहेगा कि मैं खा सकूँ। और किसी भी देश में किसी भी जनता को कुचलना हो, आंदोलन को, तो कहते हैं कि उसको इतना दबा दो कि वो सिर्फ खाने तक ही रह जाए, अपनी उसके इतना आवाज़ ना उठा। मैं सारा दिन खाने कमाने में कि मेरी जो 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मैं सिर्फ उतना ही सोच पाऊँगी, उससे ऊपर सोचूंगी नहीं तो आंदोलन क्या खाक करूँगी। तो जिन्हें ये अनपढ़ ब्रांड करके बोल रहे हैं ना कि किसान को नहीं पता, जो चीज़ आपको और मुझे समझ नहीं आई वो एक अनपढ़ किसान को समझ आ गई कि आप खरीदूं भी मैं तुमसे, तुम मुझे बताओ ये क्वालिटी है, तुम मुझे बताओ ये स्टैंडर्ड है, तुम मुझे बताओ ये रेट्स हैं। जब मैं खरीदूंगी आपसे, रेट आपके होंगे, जब मैं बेचूंगी तो रेट आपके होंगे। तो मैं क्या हूँ? स्लेव। विच इज़ अ फेयर पॉइंट। मुझे लगता है कि ये बात शायद मुझे भी इन फार्मर्स को देख के समझ आई। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, फाइनेंस ग्रेजुएट हूँ, मुझे ये बात समझ नहीं आई, पर जब मैंने इन लोगों की बातें सुनी तो मुझे समझ आई कि मुझ जैसे जो इंटेलेक्चुअल बनते हैं, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। शायद मुझे 10 साल इनके पास पढ़ना चाहिए मार्केट समझने के लिए। तो इट्स अबाउट टाइम कि मोदी गवर्नमेंट समझ जाए कि ये किसान जो पूरा दिन खेत में बैठता है ना, आपने भी देखा होगा अपने पुराने जितने भी किसान हैं, मेरे मम्मी बताते हैं, मेरे तायाजी वगैरह थे, तो वो आनों में कैलकुलेशन क्या करते थे। वो कैलकुलेटर्स तो नहीं थे, पेज पे भी नहीं करते थे, वो कह रहे खड़े खड़े आइडिया लगाते थे, इतने आने हो गए, इतने रुपए हो गए, इतने 100 हो गए। आप मुझसे कुछ कहेंगे ना 25 को 4 से भी करना, तो मैं कैलकुलेटर ढूंढूंगी फटाफट। तो आप इन्हें अनपढ़ और बेवकूफ़ बना रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि हम लोग जिन्होंने डिग्रियाँ ले ली हम बड़े एजुकेटेड हो गए। तो ये गलत पॉइंट है। जो मेरे जो सोशल मीडिया के साथी हैं जो सिर्फ ये प्रचार कर रहे हैं कि अगर किसानों को, पहले तो सरकार दे नहीं रही है लिखित गारंटी कि MSP से नीचे नहीं खरीदेंगे, अगर दे भी देती है तब भी किसान इन बिलों को वापस करने की जिद क्यों कर रहा है। इसीलिए मैंने आपको ये फार्म एग्रीमेंट का किस्सा समझाया। अगर 1975 पर किसान का गेहूं उस एग्रीमेंट के बाद खरीद भी लिया जाएगा तो भी उसको अब से ज़्यादा नुकसान ही होगा, क्योंकि उसको बीज भी कंपनी से खरीदना है, बीज में डालने वाला कीटनाशक भी उसी से खरीदना है, और किस क्वालिटी का गेहूँ निकालना है वो तो किसान के हाथ में ही नहीं है। और एंड में आके क्वालिटी पर उसके पैसे काट दिए जाएंगे और उसको अंत में लॉस हो जाएगा। एक चीज़ और ये फार्म एग्रीमेंट है। बाकी 2 और कानून बचे हैं, बातचीत के दौरान उसको भी मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों वो वापस लिए जाने ज़रूरी है। जी, दूसरा एक जो चीज़ उन्होंने अलाउ की कि आप जितना मर्जी चाहे स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने अमिताभ बच्चन के टाइम की एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वाली बात चल रही है, अगर आपने पुरानी अमिताभ बच्चन के टाइम की मूवीज़ देखी हो, मनोज कुमार की, उसमें काला बाजारी पे बड़ा दिखाते थे ना कि काला बाजारी कर ली, रोक लिया अनाज, बाद में अपनी शर्तों पे महंगे में बेचा। तो गवर्नमेंट को क्या लग रहा है कि वही वाला गवर्नमेंट कह रही है कि किसान अपना जितना चाहे स्टोर करे और जब मार्केट में रेट महंगा हो तब उसको बेच दे। लेकिन अगर आपके आसपास, आपके गांव में, आपके शहर में, जहाँ तक आपकी निगाह जाती हो, आपको 2 कमरे वाला कोई किसान दिखे जिस पे 2 कमरे एक्स्ट्रा हों कि उनमें वो रख सके, घर के 2 कमरे नहीं, वैसे तो अगर आप पंजाब हरियाणा को छोड़ दें तो देश के तमाम राज्यों में आपको 2 कमरे वाले किसानों के मकान भी नहीं मिलेंगे। एक ही कमरे के मकान होते हैं जिसमें स्टोर भी करना है। घर में 4 लोग रहते हैं, बच्चे आंगन में सोते हैं, बाहर चारपाई पे नहीं, ज़मीन पर। तो स्टोर किसान नहीं कर सकता है। जी, आप कुछ कह रहे थे। तो अगर मैं कह रही हूँ कि आप जितना मर्जी, देखो आप जैसे कह रहे हो एक छोटा किसान है, वो बेचारा कहाँ स्टोर करेगा, उसको तो अभी के लाले पड़ रखे हैं ना, मैं अभी बेचूँ, मुझे किसी ने शादी करनी है, किसी ने किसी रिश्तेदार की शादी में जाना है, 100 काम होते हैं, किसी ने बच्चे की फीस भरनी है, वो स्टोर नहीं कर सकता। स्टोर करेगा वो जो बहुत बड़ा ज़िम्मेदार होगा। यहाँ ये जो हम कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे हैं, और ये हम जानते भी हैं कि इनके वेयर हाउस और स्टोर्स बन चुके हैं। तो मतलब कोई भी नया बिल पास होने से पहले जो लाखों करोड़ों 70% और हमारी जो
ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग है, राइट। तो 70% लोगों को जिसने इफेक्ट करना था वो तो मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया, पर कॉर्पोरेट्स के साथ ऑब्वियसली डिस्कशन हो गया ना, जो इतने बड़े बड़े वेयर हाउसेज बन रखे हैं। तो ये क्या नहीं बताता कि ये किसके फ़ायदे में बात चल रही है। मैं अपने पढ़े लिखे दोस्तों को भी डेली कमेंट कर रही हूँ कि इट्स नॉट द टाइम टू सिट ऑन द फेंस। अगर आप कहते हो कि हमें बिल नहीं समझ आए तो सिर्फ गवर्नमेंट की साइड का देख के मत डिसाइड कीजिए कि गवर्नमेंट कह रही है तो सही है। खुद पढ़िए उन चीजों खुद को। पढ़िए, खुद समझिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, सुनिए, खुद पढ़िए, आप खुद पढ़े लिखे पढ़िए। हैं तो। और दूसरी बात ये, अगर गवर्नमेंट के किए पढ़िए और फिर सारी किसानों से बात करिए उस विषय पर, क्योंकि वो किसान उस खेती को कर रहे हैं। आपको लगता है कि एमएसपी मिल जाएगी, खत्म नहीं कर रहे हैं, एक्ट में पढ़ने पर खत्म तो मिलेगा भी नहीं, लेकिन इर्रिलेवेंट हो रही हैं चीज़ें। एमएसपी का महत्व ही नहीं बचेगा। एमएसपी मिलता है मंडियों में, और मंडियों में माल जाएगा नहीं। जब मंडियों में माल ही नहीं जाएगा तो एमएसपी कहाँ से मिलेगा। दूसरी बात एक जो हम मतलब ज़्यादातर लोग कह रहे हैं तो सरकार तो पॉलिसीज बनाती है, सरकार को समझ नहीं है। अगर सरकारों को समझ है तो जिस दिन कांग्रेस ये बिल लाना चाहती थी उस दिन क्या बीजेपी वालों की समझ घास चरने गई थी? अरुण जेटली जी ने और सुषमा स्वराज ने इसका खुल के पुरजोर इसका अपोज किया था, राइट। वो सबके पास है वो इस टाइम। तो फिर क्या बीजेपी तब गलत थी या बीजेपी अब गलत है? क्या बीजेपी का हमेशा से काम रहा है कि अगर जीएसटी लेकर आ रही थी कांग्रेस तो उन्होंने कहा नहीं गलत है, वो 14% पे आनी थी, आज 28% पे आई है। तो भक्त लोग भी कह रहे हैं ये सही है। तो क्या बीजेपी तब गलत थी या बीजेपी अब गलत है? एफडीआई की बात आई, एफडीआई तब कहा जी हिंदुस्तान गुलाम हो जाएगा। अब हिंदुस्तान में कौन सा स्वराज आ रहा है मुझे ये बता दीजिए। क्या सिर्फ मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 लोग बनाएंगे, अडानी और अंबानी। मेक इन इंडिया का मतलब है कि हम खुद जितने लोग हैं हम खुद बनाएंगे और खुद इस्तेमाल करेंगे, और जितना सरप्लस होगा वो एक्सपोर्ट करेंगे। अगर मार्केट से में से कंपटीशन ख़त्म हो गया और मोनोपोली आ गई तो इतना ध्यान रखिए, आज किसान तो आज रो रहा है, आने वाले हर साल में हम खुद छातियाँ पीट पीट के रोएंगे, क्योंकि हमें इनकम टैक्स भी देना है, हमें सर्विस टैक्स भी देना है, हमें जीएसटी भी देना है। आप इनकम टैक्स पे करने के बाद ऊपर से एक्स्ट्रा टैक्स फिर से देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। तो किसान तो शायद एक बार रोएगा, आप हर साल रोएंगे। तो इस टाइम है, अगर आपको बिल की नहीं समझ तो क्वेश्चन करना सीखिए। सिर्फ गवर्नमेंट के कह देने भर से कुछ नहीं होता। और जो लोग ये समझते हैं कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का है, उनको बीमारी है सब कुछ अंधकार में देखने की। वो नहीं देख पाते हैं अपने आसपास के उस कोहरे को जो उनकी समझ में लग गया है, और ना देख पाते हैं उस शोर को जो हर रोज़ ट्रैफिक की आवाज़ में कहीं दब रहा है, किसानों की वो आवाज़। जिनको लगता है कि ये किसान सड़कों पर सिर्फ इसलिए हैं, ये खालिस्तानी है, या फिर विपक्ष इनको उठा रहा है, या फिर लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी मांग है, या फिर इनको एमएसपी दे देने से उनके जेब पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। उनको मैं समझा देना चाहता हूँ कि शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट आई थी इसी गवर्नमेंट की, मोदी सरकार की। उसका कहना यह था कि देश में 6000 मंडियाँ हैं, जबकि देश 7000 मंडियाँ हैं, और देश को लगभग 16000 मंडियों की ज़रूरत है। इस देश में एफसीआई के गोदाम नहीं बन रहे हैं। इस देश में एम्बुलेंस में एक महिला की मौत हो जाती है उसके प्रजनन के टाइम पर, क्योंकि उसको समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सकता है। इस देश को सड़कों की ज़रूरत थी। इस देश में बच्चे मर जाते हैं बुखार से क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इस देश में अगर हल्की सी बारिश हो जाए तो 7 दिन तक स्कूल में पानी भरा रहता है, और राष्ट्रगान भी पैरों की अंटियाँ चढ़ाकर गाए जाते हैं। आपको अखबारों में फ़ोटो देखने को मिलते होंगे। लेकिन इस देश में नई संसद बनाई जा रही है 1000 करोड़ की लागत से। आपने आज तक ये खबर नहीं सुनी होगी कि हमारा कोई भी सांसद संसद में जगह ना होने की वजह से बाहर खड़ा रह गया। अगर सुनी हो तो प्लीज़ मुझे ट्वीट कीजिएगा। लेकिन आपने ये खबर तो सुनी होगी कि ट्रैफिक की वजह से मेरा पेपर छूट गया, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, हमारे बच्चे बीमार रह गए, स्कूल में जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी नई संसद बनाई जा रही है। सड़कों पर जो अन्नदाता है वो सड़कों पर है, उसकी बात छोड़ करके संसद नई बनाने की क्या ज़रूरत थी? जब देश में मंडियों की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है, सड़कों की ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, 3000 करोड़ वहाँ पर नई बिल्डिंग बनाई जा रही है।